अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। और हमारी आज की रेसिपी जो है वो आपके सामने हाजिर है। हमारी आज की रेसिपी जो है वो वाइट पास्ता की है, वाइट सॉस पास्ता। और ये रेसिपी जो है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुई हैं इसको जानने के लिए एंड तक वीडियो को फुल आपने ज़रूर वॉच करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है एक अदद फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन के अंदर जो है हम हल्का सा ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। हल्का सा से मीन मुराद के थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे हमने थोड़ा सा चिकन ऐड कर लिया। चिकन यहाँ पे मेरे पास बोनलेस था, तो जो बोन्स थी वो भी अगर बीच में कोई छोटी सी आ गई तो उनमें मैंने छोटा सा कट करके बीच में ऐड कर दिया है, नो प्रॉब्लम। वैसे जो है ज़्यादातर इसको रेकमेंड किया जाता है कि बोनलेस चिकन जो है वो यूज़ किया जाए। है जी, यहाँ पे जो मेरे पास मौजूद था मैंने उसको कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चिकन की जो कटिंग है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब जो साथ साथ मसाला बन रहा है तो क्यों ना जो है साथ में पास्ता भी बॉईल कर लिया जाए। उसके लिए यहाँ पे पानी जब बॉईल हो गया तो मैंने पास्ता ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून जो है नमक ऐड कर दिया था। यहाँ पे साथ में मैंने थोड़ी मैक्रोनी जो है वो भी ऐड कर दी थी, और ये बाद में बताऊंगी कि मैंने क्यों ऐड की थी। है जी, यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने इसके अंदर ग्रीन मसाला भी ऐड कर दिया। इस ग्रीन मसाले के अंदर यहाँ पे मेरे पास धनिया था, सब्ज़ मिर्च थी, लहसुन था, जिसका जो है मैंने एक पेस्ट सा बना लिया था, दरदरा सा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं था। कुछ कुछ वो आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से। है जी, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। उसके बाद जी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे दड़ा मिर्च जो होती है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ये आपके अपने पे डिपेंड करते हैं। आप अगर ज़्यादा तीखा लेना चाहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी, तो आप जो है ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर कम स्पाइसी तो आप जो है कम भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। है जी, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सिर्फ हमने यहाँ पे 2 अदद ही मसाले अभी फ़िलहाल ऐड किए हैं। लहसुन, अदरक और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो अलग से मैंने पेस्ट बना के इसके अंदर जो है पहले ही डाल दिया था। उसके बाद नमक और दड़ा मिर्च जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर ली थी। खैर जी, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने पास्ते के अंदर अगेन जो है मैक्रोनी भी ऐड कर ली थी। जो है देसी फैमिलीज़ ज़रा बड़ी होती हैं, तो ऐसी जो है चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है। अब ये ना कह देना कि चिकन कम है। आई नो कि चिकन कम है, बिकॉज जो मैंने पहले पास्ता ऐड किया था मैंने उसके हिसाब से जो है चिकन ऐड किया है। तो चिकन जो है वो तकरीबन बन रहा था, तो दोबारा ऊपर ऐड करने से बेहतर था कि इतना कुछ कि चिकन जो है वो बस ठीक है जी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है ताकि इसके अंदर जो है थोड़ा बॉयल आ जाए और ये जो चिकन है वो जो है अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है काली मिर्च जो है वो भी ऐड कर दी थी ताकि इसका भी टेस्ट जो है उसके साथ बराबर आ जाए और मसाला जो है वो कम ना लगे। यहाँ पे थोड़ा सा कलर इसको लाने के लिए ना हम थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देंगे। अच्छा, हल्दी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने जस्ट फॉर कलर के लिए जो है इसके अंदर ऐड की थी कि कलर जो है इसका अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो आपने चेक करना है कि किसी अगर चिकन पीस के ऊपर मसाला वगैरह लगा हुआ है तो आप उसकी साइड जो है वो पलटा दें ताकि जो है वो बाकी के साथ सारों मसालों के साथ एडजस्ट हो जाए। है जी, यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने जो है चेक की तो हमारी मैक्रोनी जो है वो भी बॉयल होना स्टार्ट हो गई थी, और बल्कि अच्छी तरह से पास्ता और मैक्रोनी जो है वो तकरीबन बॉयल हो चुके थे। यहाँ पे जो है मैं इनको चेक कर रही थी। है जी, हम चले जाते हैं वापस अपने मसाले की जानिब। तो मसाला जो है माशाल्लाह से उसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका था, और यहाँ पे जो है चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका था अंदर तक। ज़्यादा जो है इसको ज़रूरत नहीं पड़ी थी बहुत ज़्यादा पानी डाल के बहुत ज़्यादा दम देने की। मैंने आँच में मीडियम ही रखी थी, आहिस्ता नहीं की थी। है जी, एंड पे इसके अंदर जो है चिली सॉस और सोया सॉस जो है ये दोनों सॉसेज हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इनको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे जस्ट ये अच्छे लगते हैं मैक्रोनी में और पास्ते के अंदर, इसलिए जो है मैं इसके मसाले के अंदर यहाँ पे जो है लाजमी ऐड करती हूँ। है जी, ये फ़ाइनल हो चुका था। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बस इतना रहना है कि ये हल्का सा रस वाला हो, ताकि जब ये वाइट सॉस के अंदर जाए मसाला तो उसके अंदर भी जो है ये अपना कलर जो है एडजस्ट कर ले, फिर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जूसी सा बना है, आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मैक्रोनी जो है पास्ता हमारा वो भी बॉयल हो चुका था और दूसरी जगह पे हमारा मसाला जो है वो भी रेडी हो गया था। अब जो है हमने एक अलग से कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून हमने ऑयल जो है ऐड किया है, और 2 बड़े चम्मच जो होते हैं वो हमने यहाँ पे मैदा के ऐड कर दिए, और इनको अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स कर लेने ताकि इसकी गुठलियाँ जो है वो ना बने। और हमने यहाँ पे चम्मच को रोकना नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरा स्पून जो है वो टूट गया था। फिर अगेन जो है मैंने यहाँ पे अपना स्पून जो है वो चेंज किया था।
मोस्टली मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी जो है वो कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे दूसरा जो है मैंने ले लिया था और इसको अच्छी तरह से मैंने जो है मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था ताकि इसकी जो है गुठलियाँ ना बने। हमने इसको यहाँ पे भूनना है, रोस्ट करना है, सही है ना। ऑयल जो है इसलिए आपने कम रखना है, पकाना नहीं है आपने ऑयल में, इसको जस्ट जो है हल्का सा रोस्ट करना है, इसलिए यहाँ पे आपने जो है ऑयल कम ही लेना है। अब इसको मुसलसल हम मिलाते रहेंगे और जो गुठलियाँ हैं उनको साथ साथ जो है तोड़ते रहेंगे। और ये बहुत अच्छा यहाँ पे इसकी खुशबू आ रही थी। यहाँ पे ये हमने भून लिया था। उसके बाद जो हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर लेंगे और मिल्क ऐड करने के बाद जी यहाँ पे आप चेक कर लीजिए आपके पास कितनी क्वांटिटी है, आप जो है उस हिसाब से मिल्क ऐड कर लीजिए। मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कप जो मिल्क हैं वो ऐड किए हैं और इसको हमने बीटर के थ्रू जो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं अगेन आपको बता दूं कि मिक्स जो है आपने जल्दी जल्दी करना है ताकि इसके लम्स जो है वो अंदर ना बने। और यहाँ पे फाइनली जो है मिक्स हो चुका था अच्छा खासा। अब इसके अंदर हमने जो अपना मसाला बनाया हुआ था ना चिकन वाला, वो जो है हमने ऐड कर देना है। अच्छा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो मैंने चिकन का मसाला बनाया था उसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा ना रखा था, रस रखा था, मतलब वो जूसी जूसी बना था। बिल्कुल उसको मैंने ड्राई नहीं किया था क्योंकि हमें यहाँ पे उसका थोड़ा सा कलर चाहिए था। खैर जी, उसके बाद जो हमने मैक्रोनी पास्ता अपना बॉयल किया हुआ था ना वो जो है हमने इसके अंदर डाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको निकालने के बाद एक दफ़ा जो है ठंडे पानी से लाजमी वॉश करना है वरना ये चिपक जाएगा। मैंने वॉश भी किया था, अगेन मुझे नहीं पता जो है शायद सही तरह से वो वॉश नहीं हुआ था, सही तरह से इसको सारा पानी नहीं लगा था जिसकी वजह से शायद जो है ये चिपक गया था। खैर यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आंच आपने यहाँ पे बिल्कुल मध्यम रखनी है, ऊंची आंच या मीडियम आंच बिल्कुल नहीं रखनी क्योंकि तेज़ आंच में हमने ये जो वाइट सॉस बनाया था ना ये सारा जो है वो सूख जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, जो बैक पे आपको शोर सुनाई दे रहा है काइंडली उसको जो है इग्नोर कीजिएगा। फाइनली यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर जो है ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे दड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो अगेन मैं बता रही हूँ आप अपने हिसाब से जो है मिर्च वगैरह रख लीजिएगा, आप ज़्यादा मिर्च जो है ऐड कीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर जो फ्रेश हम जब दड़ा मिर्च ऐड करते हैं और ऑरिगेनो, उसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे आपको जो है मैं इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। फाइनली ये जो है बन के बिल्कुल रेडी हो गई। अच्छा, मैंने इसको दम वगैरह नहीं दिया था, कोई भी दम पे नहीं लगाया था क्योंकि इसका जो सॉस हम बनाते हैं ना वो फिर ड्राई हो जाता है, तो हमें ऐसा ही चाहिए था इसका लुक, जैसे कि यहाँ पे आपको माशाल्लाह से नज़र आ रहा है, जूसी जूसी सा और मज़ेदार सा। तो फाइनली जो है हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप मेरी वीडियो जो है वो कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।